Hello students, welcome to third part of the tricks and techniques of chemical reactions in inorganic chemistry. पहले पार्ट में हमने जो है वो कुछ ट्रिक्स देखे थे, कॉमन ट्रिक्स देखे थे, कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे जो कि केमिकल रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड पार्ट में हमने K2Cr2O7 के रिएक्शंस बिना रट्टा मारे मेमोराइज करे किस तरह से अपने बेसिक कंसेप्ट के नॉलेज पे लिखना है, वो हमने देखा था। एक एग्जाम्पल 3 तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था। सो दैट वाज ऑफ K2Cr2O7। आज के लेक्चर में हम देखेंगे KMnO4 का उसी तरीके से KMnO4 के रिएक्शंस कैसे करने हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इसके लिए हम हेडिंग डाल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर of KMnO4 in acidic medium. ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो KMnO4 का ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है और सिर्फ ये कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। KMnO4 शोज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन 3 मीडियम। वन इज एसिडिक मीडियम, सेकेंड वन इज अल्कलाइन मीडियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल मीडियम। तो इस तरह से 3 मीडियम में वो शो करता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ इन एसिडिक मीडियम। ओके, चलो, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और फिर वो क्वेश्चन जो है वो MCQ फॉर्म में भी वैसे ही आ सकता है, और फिर उसको बिना रट्टा मारे, बिना लर्न किए कैसे हम स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन को लिख सकते हैं, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड by KMnO4 in acidic medium। ये ऐसा अपना क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड को हमको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। सो पहला जो पार्ट है वीडियो का, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर केमिकल रिएक्शन का जो पहला पार्ट है, उसमें जो बेसिक्स हमने सीखे, जो ट्रिक्स हमने सीखी, वही ट्रिक्स हर जगह अप्लाई होती है। तो यहाँ पे भी उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो इस केस में सबसे पहले मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म। यहाँ पे हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पूछी इक्वेशन तो वो भी निकाल सकते हो, जनरली आयनिक फॉर्म में पूछते तो वो भी हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी इक्वेशन यहाँ बनाएंगे अपन। सो KMnO4 प्लस मीडियम कौन सा है? एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे H2SO4। अब ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। क्या बताया था? मेटल प्लस एसिड। मेटल कौन है? पोटेशियम, और H2SO4 कौन है? एसिड है। सो मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। पोटेशियम प्लस H2SO4 सल्फेट सॉल्ट बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस। अब हमको पता है कि ये जो है ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। किस में रिड्यूस होगा? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Mn की मोस्ट स्टेबल होती है +2 विच इज़ 3d5 हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन Mn2 प्लस में देता है। तो इट इज़ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली लेस स्टेबल में तो जाएगा नहीं, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उसमें जाएगा। तो यहाँ पे Mn का क्या बनेगा? यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड बनेगा। अब ऑब्वियसली Mn2 प्लस कैटायन जो है वो भी मेटल कैटायन है। मेटल कैटायन प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? सल्फेट सॉल्ट ऑफ Mn2 प्लस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? MnSO4। सो क्वाइट स्पॉन्टेनियसली हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई एकदम सीधी वाली कोई ट्रिक नहीं रहती केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो यदि हम सिर्फ अपने बेसिक्स पे बिलीव करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, हमको ऐसे ट्रिक सीखने हैं जो स्पॉन्टेनियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाए, नॉट ओनली वन केस। एक केस में अप्लाई होने वाले ट्रिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट पूरे चैप्टर पे अप्लाई हो या मल्टीपल चैप्टर्स पे अप्लाई हो, ऐसी ट्रिक्स, यूनिवर्सल ट्रिक्स ज़्यादा यहाँ पे काम में आती है। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको जहाँ केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे ये ट्रिक्स आएंगे। तो यहाँ पे मेनली अपने पास
दो चैप्टर से, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में भी अप्लाई होती है, पी ब्लॉक में भी अप्लाई होती है। सो ऐसी ट्रिक्स जो है एक सिंगल रिएक्शन वाली ज़्यादा काम की नहीं रहती। तो यहाँ पे हमने MnSO4 देखा, प्लस हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो जनरली क्या बनेगा वहाँ पे H2। सो यहाँ पे बन जाएगा अपना H2O। और प्लस मैंने आपको बताया था कि KMnO4 का मीडियम शिकारी माने तो शिकारी के बंदूक में क्या होंगी, गोलियाँ होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन लगाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। अब कितनी नेसेंट है वो भी अपने को कोई रट्टा नहीं मारनी है। कितने का चेंज हुआ, +7 से +2, कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे हम ले लेंगे 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 नेसेंट ऑक्सीजन लगेगी। बस अब रिएक्शन को हम सिंपली बैलेंस कर लेंगे, जितने का चेंज हुआ उतनी बंदूक की गोली लगानी है। बस अब यहाँ पे चेंज कितने का है, तो 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे। जब यहाँ 2 रहेगा तो 2 Mn भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। बस बाद में अभी सल्फेट को, सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं, पूरा मोटा मोटा बैलेंस करो। ये सल्फेट यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 सल्फेट, 3 सल्फेट, तो यहाँ पे 3 सल्फेट कर देंगे। 3 2 6, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। तो ऐसे करने से ये इक्वेशन जो है वो हमारी यहाँ पे बन गई, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ कैसे बनाए। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस होगा Mn2+ में, तो Mn2+ का एसिड के साथ में सॉल्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे बनेगा H2। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑब्वियसली उसका हथियार कौन सा है, यस, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ लगा देंगे कितने, जितने का चेंज हो। तो बहुत ही सिंपली ये रिएक्शन हम बिना किसी मेमोराइज किए, कुछ टेंशन लिए आराम से लिख रहे हैं। बस अब किसको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, H2C2 प्लस यहाँ पे आएगा क्या, अब ये जो है वो क्या है, शिकार इसका करना है तो बंदूक की गोली वहाँ से चली और इसको वो बंदूक की गोली लगनी चाहिए, तो ये भूलना नहीं है। गिविंग वॉट, अब यहाँ पे आके पॉज। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है, पहले से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है उस चार्ट के हिसाब से, ऑक्सैलिक एसिड। इसलिए आप देखो फर्स्ट पार्ट आपका देखना बहुत ज़रूरी है इस केस में। सभी आगे के पार्ट देखने के लिए फर्स्ट पार्ट सबसे पक्का होना चाहिए आपका, क्योंकि वहीं पे अपने ट्रिक्स है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, CO2 लगा देंगे, ये CO2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, सिंपल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के H2 तो ऑलरेडी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब ये सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में हमने नेसेंट ऑक्सीजन लिखा है, मतलब जिसको हमको ऑक्सीडाइज करना है वो, और सीधे बंदूक की गोली, नेसेंट ऑक्सीजन। बट समटाइम हम इन दोनों के साथ में एक तीसरी चीज़ भी लिखते हैं, वो मैं आपको एक ही बार क्लियर कर दूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा, बाद में रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि FeSO4 यदि आप लेते हो तो इसके साथ में आपको H2SO4, सॉरी FeSO4 यदि आपको लेते हो तो यहाँ पे H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड में हमने नहीं लिया, ठीक है। दूसरा आपको Ki यदि हुआ तो भी आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा। और SO2 यदि हुआ तो आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा अलॉन्ग विथ नेसेंट। मतलब जिसको ऑक्सीडाइज करना है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ऑक्सीडाइज करना है, प्लस नेसेंट, पर ये वाला केस हो तो सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, SO2 प्लस नेसेंट। बट यहाँ पे हमने ये चीज़ें नहीं डील, H2SO4 H2O यहाँ पे नहीं लगाया। ये सिर्फ 3 ही जगह पे इस तरह से होता है कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है और नेसेंट, इसके साथ में और भी एडिशनल चीज़ें आती हैं। तो H2SO4 SO2 के साथ हो तो H2। ये चीज़ें आप एक माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। ये हो गया अपना। तो बाकी जितने भी बहुत सारे रिएक्टेंट को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। देखो NaNO2 है, Na2SO3 है, Sn2+ है, SnCl2 है, और यहाँ पे H2O2 है, MnSO4 है, और बाकी जितने भी रिएक्शंस है उसमें हम कुछ नहीं लगाते, मतलब उसको सिर्फ रिएक्टेंट को लिखते हैं और नेसेंट, बस ये 3 ही केसेस है, ये ध्यान रखेंगे। अब इनको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को हम कैंसिल कर देंगे। इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब जगह 5 मान लो
5 नेसेंट क्या होगी, कैंसिल होगी, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो तो कर सकते हो। यहाँ पे लगेगा 2KMnO4 प्लस यहाँ पे लगेगा कितना 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 गिविंग K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 and 5 8H2, यहाँ पे लगेगा 8H2, ठीक है। प्लस यहाँ पे आएगा आपका क्या 5 to 10 C। आप चाहो तो H2O को बाद में लिख सकते हो, मेन प्रोडक्ट यहाँ लिख दो पहले, 5 to 10 C प्लस 5 and 3 8H2। तो ऐसे करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा जो रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या हो गया, रेडी। आप इसको आराम से इसको देख सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, सो किस तरह से स्पॉन्टेनियसली, देखो बहुत सारी चीज़ें हम रिएक्शन से निकाल लेते हैं। ये भी हमने यहाँ पे लिखा रिएक्शंस, मतलब सॉरी जो क्वेश्चन है उससे, तो जो क्वेश्चन में दिया है कि मैंने फोरोमनिया लिख दिया, एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 डाल दिया, ट्रिक्स लगा के ये सब फाइंड कर लिया। ये क्या बनेगा, ये हमको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होगा। नेसेंट ऑक्सीजन लगाना है कितने, वो भी हमने ट्रिक्स से निकाल लिया। जिसको ऑक्सीडाइज करना है वो क्वेश्चन से ही आएगा, उसको भी यहाँ लिख दिया प्लस नेसेंट, और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट से लेके आए, और इस तरह से पूरी इक्वेशन हमारी रेडी। तो यहाँ पे 5 to 10 CO2 है, 5 to 10 CO2। ये हो गया अपना जो है वो इक्वेशन रेडी। अब इसका अपन ये जो कौन सा फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब इसका हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म करेंगे। इसका आयनिक फॉर्म भी क्वेश्चन को देख के हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये अपना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले फिर से वही इक्वेशन, पर इस बार आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके नीचे ऑक्सैलिक एसिड की इक्वेशन आयनिक फॉर्म में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल है। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो K प्लस और MnO4 माइनस हमको यहाँ पे मिलेगा, इसको हम छोड़ देना है K प्लस को, ठीक है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रेटर है ना, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ या रिडक्शन नहीं हुआ, कोई उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बस इतने इसको पिकअप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे MnO4 माइनस। इधर प्रोडक्ट साइड में हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। किस में रिड्यूस होता है, मोस्ट स्टेबल +2 में, तो +2 में चलेगा। बस अब अपने को क्या करना है, इसमें चारों रिडॉक्स के रूल्स लगाएंगे, हाफ रिएक्शन मेथड के, और बैलेंस कर लेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, यहाँ पे हटा दो इसको। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, एलिमेंट बैलेंस करना अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एलिमेंट है मैंगनीज विच इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सेकंड जो है वो क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4H2 यहाँ पे लगा, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 की डिफिशियंसी है तो 4H2 लगाते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाते हैं, तो 4 to 8 H+ आयन यहाँ पे हम लगा देंगे। प्लस चार्ज को बैलेंस करना है लास्ट में, पहला रूल एलिमेंट बैलेंस करना, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा चार्ज बैलेंस करना। चार्ज यहाँ पे कितना है, इसके ऊपर कितना है -1, इसके ऊपर कितना है +8, यहाँ पे कितना है +7, यहाँ पे कितना होगा +2, ये 0 है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उधर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कितने से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, 5 से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। जितने से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये अपना इक्वेशन जस्ट रेडी हो गया, विद इन 10 सेकेंड्स में अपना इक्वेशन रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो किसको ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है, H2C2O4। इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, H+ और C2O4 2-, ठीक है। इसको हटाएंगे, इसको लेंगे, क्योंकि यही चीज़ क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो रेड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं करता, इसलिए इसी को पिकअप करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, C2O4 2-, और फिर हमको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट से पता है कि ऑक्सैलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2, तो बस CO2 में ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे इसको रूल्स लगा के, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन के रूल्स हैं
तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो वो एलिमेंट कौन है, कार्बन, तो कार्बन को सबसे पहले अपन बैलेंस करें। सेकेंड रूल, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H प्लस H2O। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट रूल, बैलेंस द हाइड्रोजन, तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो सीधे लास्ट रूल, बैलेंस द चार्ज। तो यहाँ पे इस साइड में जो चार्ज है वो कितना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है, इधर 0 है, तो इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड इट इज ऑब्वियस कि एक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो दूसरे में प्रोडक्ट साइड में ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया अपना, ठीक है। बस अब इनको, इलेक्ट्रॉन तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इनको क्या करेंगे हम, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए ऑड इवन नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे 5 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो गया। बस लिख दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 MnO4 माइनस, प्लस 8 2 16 H प्लस, प्लस इधर का 5 C2O4 2 माइनस, गिविंग 2 Mn 2 प्लस, प्लस 5 2 10 CO2 प्लस 8 H2। ये अपना यहाँ से इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सो क्वाइट सिंपली, प्रैक्टिस से स्पीड बहुत बढ़ जाती है और हम बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट आराम से इसको कर सकते हैं। इट इज़, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेल टेस्टेड, यूज बाय मेनी स्टूडेंट्स। ये अपना हो गया आयनिक फॉर्म, तो दोनों अपने हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म। देखो स्पॉन्टेनियसली विदाउट टेंशन हमने सीधे आके कोई इक्वेशन कभी भी नहीं लिखी है, बस अपना लॉजिक लगाया। ठीक है, अब इसी को तीसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं, हाउ मेनी मोल्स of KMnO4 are needed to oxidize 1 mole of oxalic acid in acidic medium। ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा है, कितने मोल KMnO4 लगेंगे ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो बस ऑक्सैलिक एसिड जो है ये क्या है, H2C2O4, इसको यहाँ लिख देंगे अपन H2C2O4 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे यहाँ पे KMnO4। अब यहाँ पे हमको कोई पूरी इक्वेशन नहीं लिखनी है, हमको सिर्फ आंसर लाना है बस, तो मोल का रेशियो हमको लाना है यहाँ पे। तो फिर से वही, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, CO2 में, खुद जो है वो रिड्यूस होगा +7 से किसमें, +2 में, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, Mn2+। ठीक है, बस अब अपना जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना है, +3, यहाँ पे कितना है, +4, सो कितने का चेंज है यहाँ पे, +3 से +4 मतलब 1 का चेंज है। और कार्बन कितने हैं, 2, पूरे मॉलिक्यूल का चेंज निकालते हैं, सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 2 का चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना है, 2 का, +7 से यहाँ पे कितना हुआ, +2, कितने का चेंज है, 5 का चेंज है, तो 5। बस ये जो नंबर है इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर का जो नंबर है इसका जो चेंज है वो इसको दे दो, और इसका जो चेंज है 5 का वो इसको दे दो। अब अपने को रेशो यहाँ पे मिल गया, 5:2 का हमको रेशो मिल गया। और हमको क्या पूछा है, कितने मोल KMnO4 लगेंगे टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये तो हमने 5 के लिए निकाल लिया, 5 मोल के लिए कितना लगता है, 2 मोल लगता है। तो 1 मोल के लिए हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, 2/5। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपली इफिशिएंटली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो पूरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ ये आंसर लाना है बस, उस हिसाब से इक्वेशन के पार्ट्स लिखेंगे बस। अब इसके साथ में मैं आपको एडिशनल ऑक्सैलिक एसिड अभी आ गया है, तो इसके साथ में एक ऑक्सैलिक एसिड की जैसे सिमिलर इक्वेशन आता है, थोड़ा सा अलग है, वो वैरायटी है, वो मैं आपको शो करूँगा।
हमको पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 is needed, are needed to oxidize 1 mole of ferrous oxalate। 1 मोल फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 का कितना लगता है। जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन उसमें सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड की जगह फेरस ऑक्सलेट ले लिया, बाकी सब सेम पिछला जो क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन में देख लेना। तो KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, ऐसा क्वेश्चन आया इन एसिडिक मीडियम, तो क्या करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, पर यहाँ पे दो स्पीशीज है जो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, फेरस भी और ऑक्सैलिक एसिड भी। तो यहाँ पे दो ऑक्सीडाइज करेंगे, फेरस का ऑक्सीडेशन किस में होगा, फेरिक में, और ऑक्सैलेट आयन का ऑक्सीडेशन किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, मतलब +4 में। तो ऐसा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद किस में रिड्यूस होगा, +2 में, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया Mn2+। बस अब इसमें वही इसका टोटल चेंज, पूरे कंपाउंड का टोटल चेंज निकालेंगे और इसका चेंज निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे +7, यहाँ पे कितने का चेंज है, ये हो जाएगा कितने का, 1 का चेंज है, ठीक है। फेरस के रिस्पेक्ट में कितने का चेंज है, फेरस का फेरिक में 1 का, और ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सैलेट आयन के रिस्पेक्ट में कितने का चेंज है, ऑक्सैलेट आयन के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सैलेट आयन के रिस्पेक्ट में कितने का चेंज है, तो यहाँ पे +3 से +4 1 का चेंज है, और 2 कार्बन है यहाँ पे, तो कितना लेंगे, 2 का चेंज। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सैलेट 2 का चेंज है, विथ रिस्पेक्ट टू फेरस 1 का चेंज है, विथ रिस्पेक्ट टू फेरस ऑक्सैलेट कितने का चेंज होगा, 3 का चेंज होगा। तो यहाँ पे जो टोटल चेंज है वो कितने का है, यहाँ पे टोटल जो चेंज है वो कितने का है, 3 का चेंज, ठीक है। दिस प्लस दिस टोटल चेंज 3 का है। वैसे यहाँ पे +7 से कितना है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे कितने का चेंज है, तो बहुत सिंपल है, 5 का चेंज है। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका जो टोटल चेंज है 3 उसको दे दो, और इसका जो चेंज है 5 वो इसको दे दो, तो यहाँ पे 5:3 का हमको रेशियो। फिर हमको पूछा है कि 1 मोल के लिए कितने KMnO4 लगेंगे, तो 5 के लिए 3 लग रहे, तो 1 के लिए कितना लगेगा, 3/5, 3/5 मतलब 0.6 मोल, ये अपना हो गया आंसर। तो ऐसे करके बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एसिडिक मीडियम में बनेगा। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। P ब्लॉक में भी ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, D ब्लॉक में भी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। और ऐसे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने लिया, K2C के वीडियो में एक लिया, KMnO4 के वीडियो में एक लिया, ये एग्जाम्पल आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, मतलब बना लेंगे, ठीक है। तो ये अप्लाई है, ट्रिक अप्लाई करो आप, और सभी D ब्लॉक की जो रिएक्शंस है K2C KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो सब आप कर लो। ओके, थैंक यू बेटा।